हेलो लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम करेंगे विस्तास बुक स्टार्ट, जो कि सेकंड बुक है क्लास 12 एनसीईआरटी इंग्लिश। इसका फर्स्ट लेसन है द थर्ड लेवल। लेसन का नाम क्या है? द थर्ड लेवल। और राइटर हैं जैक फिने। जैक फिने, इन दोनों को आप अच्छे से याद रखोगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। इसमें क्या है, जो मेन कैरेक्टर है वो है चार्ली। चार्ली 31 ईयर्स ओल्ड है और उसकी वाइफ का नाम क्या है? लुइजा। लुइजा, ठीक है। और चार्ली की प्रॉब्लम है एक, क्या? लॉस्ट हिमसेल्फ इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। उसको ना मतलब एक प्रॉब्लम है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जब जाता है तो खो जाता है। मतलब उसको ना ऐसे लगता है कि उसके जो लेवल्स हैं वो 2-3 हैं, इसलिए वो गुम हो जाता है कॉरिडोर्स में और डोरवेज में। तो इस तरीके से उसको ये प्रॉब्लम है। फाउंड हिमसेल्फ बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड न्यू कॉरिडोर्स। मतलब उसको लगता है कि वो हमेशा जब भी जाता है सेंट्रल स्टेशन पे तो उसको अलग अलग दरवाजे दिखते हैं, नई नई कॉरिडोर्स दिखते हैं, तो इसलिए उसको ये प्रॉब्लम होती है। और हर बार, एवरी टाइम अ न्यू एक्सपीरियंस, उसके साथ हर बार न्यू एक्सपीरियंस होता है। वो वहाँ पे अलग अलग एक्सपीरियंस करता है। एक बार होता है कि वो एक होटल में पहुँच जाता है कहीं पे, ठीक है। एक बार होता है कि वो किसी सामने वाली बिल्डिंग थी बड़ी सी, उसमें पहुँच जाता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम है उसको। अब क्या है? बिगिन टू बिलीव दैट ग्रैंड he began to believe that Grand Central was like a huge tree ever pushing new tunnels and new corridors like the roots under the ground। तो उसको क्या लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक बड़े से पेड़ की तरह है, जिसकी बहुत सी मतलब जो रूट्स हैं वो दूर दूर तक फैली हुई हैं। जैसे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जैसे कि कॉरिडोर्स हैं, नए नए टनल्स हैं, मतलब वो दूर दूर तक फैले हैं, उसको ऐसा लगता है। ओनली 2 लेवल्स एट द ग्रैंड सेंट्रल। देखो रियलिटी में क्या है, रियलिटी में है 2 लेवल्स। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे ओनली 2 लेवल्स हैं, बट चार्ली को क्या लगता है कि वहाँ पे 3 लेवल्स हैं, ठीक है। और है नहीं है वो हमें आगे पता चलेगा, वैसे एक्चुअल में नहीं है, लेकिन ये उसके माइंड का एक वहम लगा सकते हो आप, ठीक है, कि उसको ऐसा लगता है कि वहाँ पे 3 लेवल्स हैं। अब ये बात वो सेम अपने फ्रेंड को बताता है। उसका फ्रेंड जो है वो एक साइकेट्रिस्ट है, ठीक है। उसका फ्रेंड साइकेट्रिस्ट है जिसका नाम सैम है, ठीक है। सैम आगे आ जाएगा, वो सेम वही यही फ्रेंड है उसका, और किसी के बारे में कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो वो क्या कहता है, सैम क्या कहता है उससे? इट वॉज नथिंग बट डे ड्रीमिंग। उसको लगता है कि वो डे ड्रीमिंग करता है। सैम को क्या लगता है कि जो चार्ली है वो डे ड्रीमिंग करता है, और या फिर ये इसलिए है कि जो उसकी प्रेजेंट लाइफ है वो टेंशन से भरी है, वो डिप्रेशन से भरी है, इसलिए उससे एस्केप के लिए वो ऐसा करता है। द मॉडर्न वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ फियर टेंशन एंड वरीज। क्योंकि जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे फियर, टेंशन और बहुत सी चिंताएं हैं, इसलिए वो डे ड्रीमिंग करता है। मतलब उस जो प्रेजेंट लाइफ है उससे अपने आप को थोड़ा, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उसका माइंड ऐसा करता है। द थर्ड लेवल प्रोवाइडेड हिम एन एग्जिट फ्रॉम इट। और उसको ये लगता है कि जो थर्ड लेवल है, जो वो कह रहा है कि वहाँ पे थर्ड लेवल है, वो एक तरीके से उसको एग्जिट प्रोवाइड करता है जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसकी वरीज से, उसकी टेंशन से और फियर से, अकॉर्डिंग टू साइकेट्रिस्ट सैम, ठीक है। अब देखो एक और फ्रेंड है उसका, मतलब अदर फ्रेंड्स, उसके कई सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन जो सैम है वो साइकेट्रिस्ट है। और जो फ्रेंड्स हैं वो उसको क्या बोलते हैं कि इस बात पे एग्री करते हैं कि जो साइकेट्रिस्ट बोल रहा है ना वो बात सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दे सेड दैट स्टैम्प कलेक्शन, जो स्टैम्प कलेक्ट करता है कौन? चार्ली। और वो क्या कहते हैं कि स्टैम्प कलेक्शन भी एक इसी तरह का टेम्परेरी एस्केप है फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। बट चार्ली क्या कहता है? चार्ली कहता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो स्टैम्प कलेक्शन है वो मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू की थी स्टार्ट करनी, और मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि ये उनको अच्छा लगता है। एंड हिज ग्रैंडफादर, और उसके ग्रैंडफादर के टाइम पे लाइफ बहुत ही पीसफुल थी। मतलब उनको कोई चिंताएं नहीं थी, पुराने टाइम में लोग अच्छी पीसफुल लाइफ जीते थे, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर फिर भी क्या करते थे? स्टैम्प कलेक्शन करते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक तरीके से एस्केप नहीं है मॉडर्न लाइफ से, जो तुम बोल रहे हो वो गलत है, ठीक है। और क्या है? और उसने एक और क्या एग्जाम्पल दिया कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट है वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कोई एस्केप नहीं है, ये वो अपना आंसर देता है इसके, मतलब अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है। तो एक दिन क्या होता है, चार्ली हो जाता है लेट अपने ऑफिस से आते हुए और जाता है ग्रैंड सेंट्रल टू
कैच अ ट्रेन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता है ट्रेन पकड़ने के लिए। वॉक डाउन टू फर्स्ट लेवल चलता है एंड देन वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू स्टेयर्स, मतलब ऐसे ही सीढ़ियाँ चलते हुए फिर नीचे चला जाता है। देखो मैं बताती हूँ, पता क्या होता है, ये मुझे भी कंफ्यूजिंग लगता है कि जब हम मेट्रो पकड़ते हैं ना तो वहाँ पे ना ऐसे मतलब सीढ़ियाँ बहुत सी उतरती चढ़ती ऐसे है, तो इस टाइप का होता है, वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है सच में ही। ठीक है, तो ऐसा ही इसके साथ होता है। वॉकड डाउन टू द फर्स्ट लेवल, और फिर वो नीचे चला जाता है तो सेकंड लेवल पे पहुंच जाता है। बट ही गॉट लॉस्ट, और सेकंड लेवल पे पहुंच के वो फिर से गुम हो जाता है, खो जाता है इन द सेंस उसको रास्ता नहीं मिल रहा। ही वॉक डाउन अ कॉरिडोर, फिर एक कॉरिडोर में वो नीचे उतरता है। वॉक डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, फिर से सीढ़ियाँ आती हैं, फिर से नीचे उतरता है। थॉट दैट ही हैड रीच्ड द सेकंड लेवल, और वो क्या सोचता रहता है कि वो सेकंड लेवल पे ही पहुंच रहा है, सेकंड लेवल पे ही बार बार मतलब पहुंच रहा है। बट एक्चुअली ही हैड रीच्ड द थर्ड लेवल, लेकिन एक्चुअल में वो फिर से थर्ड लेवल में पहुंच जाता है जो कि उसका माइंड का बनाया हुआ है। तो थर्ड लेवल क्या है, आप देखो उसमें उसको थर्ड लेवल पे क्या दिखाई देता है, वो है ओल्ड फैशन। ठीक है, मतलब उसका जो डेकोरेशन है थर्ड लेवल का वो बहुत ही पुराने टाइम के जैसे स्टेशन होते थे उस टाइप का है, ओल्ड फैशन। देयर वर फ्यू, कुछ टिकट विंडोज़ हैं, इंफॉर्मेशन बूथ हैं जो लकड़ी के बने हुए हैं। ठीक है, ओपन फ्लेम्स है, गैस लाइट जैसे खुले में मतलब होता है फ्लेम उस तरीके की। देयर वर ब्रास स्टिफन्स ऑन द फ्लोर, जो फ्लोर है उसके ऊपर ब्रास की फ्लोरिंग है। ठीक है, मैन हैड बियर्ड्स एंड साइड बंस, जो मैन की मतलब दाढ़ी है बड़ी बड़ी और वो थोड़े थोड़े जिद्दी टाइप के हैं। ठीक है, देखने में। वुमेन वर ओल्ड फैशन ड्रेसेस, वुमेन्स की क्या है, ओल्ड फैशन ड्रेसेस पहनी हुई है उन्हें। एंड हाई बटन शूज़, और लंबे लंबे थोड़े शूज़ पहने हुए हैं। तो इस तरीके का मतलब पुराने टाइम के ऐसे लगता है उनको देख के कि हम पुराने टाइम में चले गए, इस तरीके का वहाँ का एनवायरनमेंट उसको दिखाई देता है। कहाँ पे, थर्ड लेवल पे। द रेलवे इंजन वाज स्मॉल with a funnel shaped stack, everything looked a century old, क्या दिखाई देता है कि एक सेंचुरी पुराना है, ऐसे दिखाई देता है सब कुछ। तो फिर क्या होता है, he walked to the newsboy, तो वो न्यूज़ बॉय की तरफ जाता है। कौन, चार्ली जाता है न्यूज़ बॉय की तरफ। there he glanced at the world, द लीड स्टोरी। द वर्ल्ड एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक मैगजीन है जो वहाँ पे उसको मिलती है। द लीड स्टोरी वाज अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, जो लीड स्टोरी किसके बारे में थी, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। तो ये वाले जो नेम है आप याद रखोगे, जैसे कि द वर्ल्ड उसको मैगजीन मिलती है वहाँ पे जिसके ऊपर लीड स्टोरी, कवर पेज पे जो स्टोरी किसकी थी, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। लेटर चार्ली फाउंड, लेकिन बाद में चार्ली को क्या पता लगता है कि लाइब्रेरी फाइल से जो प्रिंट हुआ था उसके ऊपर डेट, द वर्ल्ड जो मैगजीन थी उसके ऊपर डेट क्या थी, जून 11, 1894। ये उसको बाद में पता चलता है। अब जो ये था उसका क्या था, एक तरीके से ऊपर वाला जो अभी मैंने बताया थर्ड लेवल वाला, उसको आप बोल सकते हो कि उसका इमेजिनेशन चल रहा था अभी तक। ठीक है, तो अब क्या होगा, अपने इमेजिनेशन से बाहर आते ही वो क्या कहता है कि मुझे गेल्सबर्ग जाना है। ठीक है, गेल्सबर्ग जाना है उसको, क्योंकि वो देखना चाहता है कि गेल्सबर्ग बहुत ही अच्छी जगह है उसके चाइल्डहुड की। ठीक है, तो वो कहता है कि मुझे गेल्सबर्ग जाना है। ही हैड बीन देयर इन चाइल्डहुड, इन हिज चाइल्डहुड डेज में वहाँ पे वो रहता था, मतलब जा चुका है वहाँ पे। इट वाज वंडरफुल टाउन, ट्रीज एंड फ्रेम हाउसेज, बहुत ही अच्छे अच्छे वंडरफुल ट्रीज हैं वहाँ पे और फ्रेम के हाउसेज हैं। इन 1984 इट वाज हेवन ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, मतलब अगर किसी को शांति चाहिए होती थी, शांति और पीस वाली जिंदगी वहाँ पे थी, जो वहाँ पे मतलब एक तरीके से हेवन था वहाँ पे। पीपल लिव्ड एज केयर फ्री लाइफ, वहाँ पे लोग केयर फ्री लाइफ जीते थे। सो ही आस्क्ड फॉर, तो उसने क्या किया, 2 टिकट ली। आप यहाँ से देखो ये क्वेश्चन बन सकता है कि उसने चार्ली ने कितनी टिकट ली, 2, एक अपनी वाइफ के लिए और एक अपने लिए। He paid the frame in modern notes which were different from those in 1894, लेकिन जो क्या था कि जो उसने फेयर मतलब फेयर जो है किराया लिया वो किस में था, टिकट्स वो मॉडर्न नोट्स में दी, लेकिन जो कि अलग थी बिल्कुल ना 1894 में जो नोट्स यूज होते हैं उनसे। द क्लर्क थॉट द नोट्स वर फेक एंड चार्ली वाज ट्राइंग टू चीट हिम, तो क्या होता है, क्लर्क को लगता है कि नोट है जो ये नकली हैं और जो चार्ली है वो चीट करना चाहता है, बट ऐसा नहीं होता। और क्लर्क जो है उसको धमकी देता है, मतलब डरा देता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा क्योंकि तुम मुझे चीट कर रहे हो। तो क्या होता है, चार्ली वहाँ से जितना जल्दी हो सके वहाँ से भाग जाता है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, ही बॉट ओल्ड स्टाइल नोट्स, वहाँ से लेता है पुराने टाइप के नोट्स फ्रॉम अ कॉइन डीलर से लेता है।
और इस बात पे जो उसकी वाइफ है, ये इंसिडेंट वो अपनी वाइफ को बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मैंने जो पुराने स्टाइल के नोट खरीदे, ये अपनी वाइफ को बताता है। तो उसकी वाइफ को चिंता हो जाती है कि ये कैसा है, इसका दिमाग खराब होता जा रहा है दिन ब दिन इस टाइप से। ही गोट ओनली 200 ओल्ड डॉलर्स फ्रॉम 300 न्यू डॉलर्स। तो उसको 300 नए डॉलर के बदले उसको 200 पुराने डॉलर मिले। बट ही कुड नेवर अगेन फाइंड द कॉरिडोर दैट लेड टू द थर्ड लेवल। लेकिन फिर उसको दोबारा कभी भी अपनी लाइफ में जो थर्ड लेवल था वो कभी भी दिखाई नहीं दिया, ना वो कॉरिडोर उसको दिखाई दिया। अब आती है स्टैम्प कलेक्शन की बात। ठीक है, थोड़ा ये लेसन जो है ये कंफ्यूजिंग है, बट मैंने ये पॉइंट्स बना दिए अलग अलग, आप इनको याद रखोगे। ठीक है, स्टैम्प कलेक्शन का क्या है, देखो, अमंग हिज ग्रैंडफादर्स कलेक्शन ऑफ फर्स्ट डे कवर्स ही डिस्कवर्ड एन एनवलप। तो उसको एनवलप दिखाई देता है एक, ठीक है, एनवलप मिलता है उसको, और उसमें क्या था, द पोस्ट मार्क शोड दैट इट हैज़ बीन देयर इन जुलाई सिंस जुलाई 1894। जुलाई 1894 से वो जो एनवलप है वो वहाँ पे है। ये पोस्ट मतलब देखो डेट लिखी होती है, जो पोस्ट डली होती है, पोस्ट मार्क होता है साइन, उसके ऊपर डेट होती है, तो वो ऐसा था। और ये लेटर कहाँ से था, इट वाज अ लेटर फ्रॉम सैम। ठीक है, ये लेटर कहाँ से था, सैम की तरफ से। द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड हु चार्ली हैड ऑफन टोल्ड अबाउट गेल्सबर्ग, वो वाला फ्रेंड हुम चार्ली, जिसने चार्ली को बताया था अबाउट गेल्सबर्ग के बारे में। ही हैड ऑलरेडी गॉन देयर, और वो वहाँ पे पहले भी जा चुका था। ही आस्क्ड चार्ली टू कंटिन्यू टू लुक फॉर द थर्ड लेवल। तो उसने उस लेटर में क्या लिखा हुआ था कि चार्ली, तुम्हारी जो अर्ज है, तुम्हारे अंदर जो जिज्ञासा है थर्ड लेवल को जानने की, उसको कंटिन्यू रखो, थर्ड लेवल को देखने की। एंड ज्वाइन हिम इन द गेल्सबर्ग ऑफ 1894, और वो ज्वाइन करेगा गेल्सबर्ग में उसको 1894 में। इट वाज अ वंडरफुल प्लेस, और ये क्या था, एक वंडरफुल प्लेस था। लेटर चार्ली लर्न दैट सैम हैड बोट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड करेंसी। लेकिन बाद में उसको सैम को मतलब चार्ली को क्या पता लगा कि सैम ने $800 से जो पुरानी करेंसी है वो खरीदी है। चार्ली होप्ड सैम वुड हैव सेट अप हे एंड फीड बिजनेस इन गेल्सबर्ग। सैम का क्या ड्रीम था, देखो सैम का ड्रीम था एक कि वहाँ पे कहाँ पे, गेल्सबर्ग में उसका खुद का बिजनेस हो फीड मिल का। ठीक है, और एंड दैट वाज व्हाट ही हैड ऑलवेज विश्ड टू डू, और ये सैम हमेशा से करना चाहता था। अब मतलब चार्ली को क्या लग रहा है एंड में कि सैम को भी ये बीमारी हो गई है जो भूलने वाली है। ठीक है, मतलब उसके माइंड में ये रहता है कि सभी उसके काम में इन्वॉल्व हो गए हैं। ठीक है, तो अब देखो लेसन नंबर 2, द टाइगर किंग। आई एम श्योर ये लेसन आपने ज़रूर अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी भी ये अच्छे से याद था, ये लेसन अभी भी मेरे को। ठीक है, क्योंकि जब का पढ़ा हुआ था तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट देखो, द टाइगर किंग, और राइटर कौन है, कल्कि। ठीक है, कल्कि। स्टोरी में क्या है, महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। आप प्रतिबंधपुरम का नाम याद रखेंगे, प्रतिबंधपुरम स्टेट का नाम क्या था, प्रतिबंधपुरम, और महाराजा का दूसरा नाम क्या था, द टाइगर किंग। वैसे एक बहुत बड़ा नाम दिया जिसमें एक पूरा सेंटेंस कवर हो जाता है आपका, 10 से 12 वर्ड्स आ जाते हैं उसमें, वो पूरा नाम है उसका, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये नाम याद रख लेना, द टाइगर किंग। तो जब टाइगर किंग पैदा हुआ, एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या कहा कि एक दिन, वन डे द टाइगर वुड हैव टू डाई। तो क्या बोला कि एक ना एक दिन टाइगर किंग को मरना पड़ेगा, ये रियलिटी है, देखो सबको ही मरना है। तो जो 10 दिन का बच्चा था ओल्ड प्रिंस, उसने क्या बोला, मतलब टाइगर किंग की बात हो रही है, ये जो 10 दिन का था उसने क्या बोला कि ओ वाइज प्रोफेट। ये तो मतलब सबको पता होता है कि हर जो इंसान पैदा होता है उसको मरना भी है। बात तो तब बने ना जब तुम बताओ मैनर ऑफ हिज डेथ। लेकिन फिर क्या होता है, द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, और वो क्या बोलता है जो चीफ एस्ट्रोलॉजर की डेथ का रीजन क्या बनेगा, कम फ्रॉम द टाइगर, टाइगर से उसकी डेथ होगी। द प्रिंस ग्रोल्ड, लेट्स टाइगर्स बी अवेयर, और जो प्रिंस है वो क्या गुर्राता है, मतलब दहाड़ता है कि अब टाइगर्स जो है वो मेरे से बच के रहो। एट एज 20, जब तो था वो बच्चा बिल्कुल, अब वो 20 साल का हो जाता है तो उसके हाथ में आ जाता है अपना पूरा साम्राज्य, और उसने स्टार्ट कर दिया हंटिंग किसकी, टाइगर्स की, अपनी स्टेट में। उसने लगभग 70 जो टाइगर से, मतलब जब पहला टाइगर मारा, यूर मैजेस्टी में किल 90, तो देखो उसने जब पहला टाइगर मारा ना वो बहुत खुश हो गया, तो वो जाके उसको बोलता है, जो प्रोफेट था मतलब
जो एस्ट्रोलॉजर था उसको बोलता है कि देखो मैंने मार दिया, लेकिन वो आगे से क्या कहता है, योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बेशक आप इसी तरीके से 99 टाइगर्स मार लो, बट जो 100 टाइगर है उससे थोड़ा सा केयरफुल रहना, वो ऐसा बोलता है। तो क्या होता है, स्टेट में सभी को बैन हो जाता है, बैन कर देते हैं कि टाइगर हंटिंग कोई भी नहीं करेगा, किसके अलावा, सिर्फ महाराजा के अलावा और कोई भी नहीं करेगा। और महाराजा हर बार टाइगर और महाराजा के मतलब टाइगर को वो जब भी मारता है हमेशा महाराजा जीत जाता है अपने उसमें, अपने काम में। तो क्या होता आगे, इवन मतलब वो रिस्क लेने को भी तैयार हो जाता है, इतना डेडिकेटेड है उसके लिए कि टाइगर हंटिंग उसको करनी है। तो ब्रिटिश ऑफिसर होता है एक, जिसका पैशन है कि टाइगर को मार के वो उसके साथ फोटो खिंचवाता है, उसके साथ भी वो रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। तो वो जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो प्रतिबंधपुरम में हंटिंग करना चाहता है, जो किंग है उसको मना कर देता है कि मैं प्रतिबंधपुरम में आपको हंटिंग नहीं करने दूंगा, जिसकी मतलब कीमत वो क्या देता है फिर कि वो मतलब इस वजह से उसका जो प्रतिबंधपुरम, जो महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम। तो अंग्रेज आपको पता ही है कैसे होते थे कि जो राजा उनकी बात नहीं मानता था तो वो उसके राज्य को अपने जो ब्रिटिश कंपनी है उसमें मिला लेते थे। तो इस तरीके से उसके साम्राज्य के ऊपर डेंजर पैदा हो गया। तो उसने क्या किया, महाराजा ने क्या किया, वो खुश हो जाता है कि उसने अपने साम्राज्य को बचा लिया। लेकिन बचाया कैसे, 50 एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स उसने दी किसको, ऑफिसर्स गुड लेडी, जो ब्रिटिश ऑफिसर होता है उसकी वाइफ को 50 हीरे जवाहरात की, जो मतलब हीरों की अंगूठियां भेजता है। लेकिन वो भेजता किस लिए कि उनमें से जो उसको पसंद आए वो ले लो, बट जो लेडी होती है वो सारी रख लेती है और थैंक यू रिप्लाई में भेज देती है। तो इस तरीके से उसका जो राज्य है वो बच जाता है। और इनकी कीमत क्या थी, लगभग 3 लाख रुपीज़। ठीक है, अब क्या होता है, विद इन 10 ईयर्स, अब क्या लगभग 10 साल में उसने अपने साम्राज्य में जितने भी जो टाइगर थे वो मार दिए। और कितने थे, 70 टाइगर्स वो कर चुका था अपने ही साम्राज्य में। ही हैड डिसाइडेड टू, तो अब उसने क्या सोचा कि भाई किसी और साम्राज्य में अब मैं कैसे, दूसरे के साम्राज्य में कैसे वो शिकार कर सकता है। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं शादी कर लूँ, और शादी ऐसी लड़की से करेगा वो कि जिसके साम्राज्य में बहुत टाइगर्स होंगे। ठीक है, और ऐसी लड़की से वो शादी कर लेता है। और जब भी वो अपने ससुराल जाता है, अपने फादर इन लॉ के पास जाता है, तो हर बार 5 से 6 टाइगर वो वहाँ पे उनकी हंटिंग करके आता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपना जो ड्रीम समझ लो एक तरीके से वो पूरा कर लेता है। तो इस तरीके से वो 99 टाइगर्स को किल कर देता है और उनकी जो स्किन्स हैड ऑर्नेट द वॉल्स रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम। और प्रतिबंधपुरम में अपने जो टाइगर की, जो 99 वाला टाइगर होता है उसकी जो स्किन होती है, मतलब उसकी जैसे आपने देखा होगा कई बार ये डेकोरेशन के पर्पज से यूज़ की जाती है। ठीक है, तो वो ऐसा ही करता है। अब बारी आती है 100वें टाइगर की, 100th टाइगर की। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। अब जो क्या था, फादर इन लॉ की जो स्टेट थी उसमें भी ख़त्म हो गया और प्रतिबंधपुरम में भी टाइगर जो थे वो ख़त्म हो गए। ठीक है, तो अब हो गया उसके लिए इम्पॉसिबल कि 100 टाइगर कहाँ से आए। लेकिन जल्द ही उसको क्या न्यूज़ मिलती है कि उसी की स्टेट में, इन हिज ओन स्टेट, शिप बिगेन टू डिसअपियर। जो भेड़ हैं, शिप जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो गई। शिप डिसअपियर होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई टाइगर है जो उनको खा रहा है। ठीक है, तो ऐसा उसको लगा, मतलब ऐसा देखो ये न्यूज़ फेक नहीं है, ये रियल है कि हाँ जहाँ पे शिप खत्म हो रही है मतलब टाइगर उनको खा रहा है। ठीक है, तो टाइगर वॉज एट वर्क बट द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड। अब पूरे जंगल में एक ही टाइगर फाउंड करना, मतलब ढूंढना इतना ईजी नहीं था। तो क्या होता है, एक दिन जो है किंग है वो गुस्सा हो जाता है दीवान के ऊपर और उसको बोलता है कि टाइगर मिल नहीं रहा ना, तो लोगों के ऊपर जो टैक्स है वो डबल कर दो, लैंड का जो टैक्स है उसको डबल कर दो। और अभी से इवन दीवान जो था उसको अपनी नौकरी भी खोनी पड़ी थी इस वजह से। बट दीवान क्या सोचता है कि एंड में उसके पास क्या, दीवान फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सा द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। तो क्या होता है, जो दीवान है वो लेके आता है रात के टाइम पे पीपल्स पार्क मद्रास में से जो टाइगर, बूढ़ा सा टाइगर था, उसको चुरा के रात को लेके आता है और अपने घर पे उसको रखता है, मतलब पिंजरे में ही उसको रखता है। और जब महाराजा हंटिंग के लिए जाते हैं तो उसको आसपास ही कहीं छोड़ देता है ताकि वो महाराजा को दिखाई दे जाए।
तो क्या होता है, महाराजा उस टाइगर को किल कर देता है, मतलब हंटिंग कर लेता है उसकी, उसको मार देता है। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट हिज वॉव टू किल 100 टाइगर हैज़ बीन फुलफिल्ड, और जो महाराजा है वो खुश हो जाता है कि उसने 100 टाइगर्स को मार दिया। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉड टू द कैपिटल इन ग्रैंड पोजेशन। अब वो 100वां टाइगर था, ठीक है, इसलिए उसने क्या कहा, ये ऑर्डर दिया कि कैपिटल में बहुत ही शाही तरीके से उसको लेके आओ। और महाराजा अपनी गाड़ी में ये बोल के चला जाता है कि जो सब बाकी बचे हैं हंटर्स वो सब ले आएंगे इसको बहुत ही शाही तरीके से, क्योंकि अब राजा को कोई नहीं मार सकता। आफ्टर द किंग लेफ्ट, लेकिन क्या होता है जब राजा वहाँ पे छोड़ के चला जाता है, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, टाइगर के पास जाते हैं कि वो, उनको ऐसा रियलाइज़ होता है कि जो टाइगर है वाज नॉट डेड, मतलब जो टाइगर है वो नहीं मरा। द बुलेट हैड मिस्ड इट, जो बुलेट थी गन की उसने मतलब मिस कर दी, हल्की सी टच होके चली गई। इट वाज फेंटेड, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया लेकिन मरा नहीं। तो क्या हुआ, अब क्या होता है, उस टाइगर को कौन मारते हैं, जो वहाँ पे हंटर्स होते हैं वही मारते हैं, ताकि राजा उनके ऊपर गुस्सा ना हो, इसलिए वो उसको मार के लेके जाते हैं सेम ग्रैंड पोजेशन में जैसे राजा ने बोला था। ठीक है, अब आ गया थर्ड बर्थडे। अब देखो जो 100 वाला टाइगर था वो राजा की वजह से नहीं मरा था, उसको हंटर्स ने मारा था, ये बात आप याद रखोगे। अब आ जाता है बच्चे का थर्ड बर्थडे, राजा के बेटे का थर्ड बर्थडे, जिसमें वो स्पेशल गिफ्ट क्या देता है अपने बेटे को, वुडन टाइगर, ठीक है, जिसकी कॉस्ट बहुत ही कम होती है, 2 अन्नाज एंड अ क्वार्टर। और जो शॉपकीपर होता है वो बोलता है कि ये मतलब बार्गेनिंग करता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, वो बहुत चीप था, मतलब सस्ता था बहुत ज़्यादा, लेकिन वो भाई एक राजा को दे रहा है, ठीक है, तो उसने अच्छी कॉस्ट उसकी वसूल की, और वो क्या की, 300 रुपीज़। लेकिन और वो प्रेज कैसे करता है इसकी, कि ये बहुत ही एक्सट्रीम क्राफ्टमैनशिप का एग्जाम्पल है, मतलब कलाकारी का एक अद्भुत नमूना है, इस तरीके से वो बोलता है। लेकिन एक्चुअल में क्या था कि वो अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था, जिसके ऊपर जो लकड़ी होती है, देखो लकड़ी को अच्छे से तराशा नहीं गया, तो उसमें से हल्की हल्की जो लकड़ी की जो छोटी छोटी से पीसीज निकले हुए थे हल्के हल्के से, जो कि चुभ जाते थे, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ राजा के साथ। एक दिन राजा जो था वो खेल रहा था अपने बेटे के साथ। वन ऑफ हिज सिल्वर पास द महाराजाज राइट हैंड। आप यहाँ से ये राइट हैंड याद रखोगे कि उसके राइट हैंड में वो जो नेल थी वो लग गई, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया, और चौथे ही दिन जो इन्फेक्शन था वो पस में चेंज हो गया। इट स्प्रेड ऑल ओवर हिज आर्म। 3 फेमस सर्जन्स को बुलाया गया मद्रास में दूर दूर से, ठीक है। तो उन्होंने ऑपरेशन करने के बाद बोला कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है, बट राजा की डेथ हो चुकी है। और वो कारण क्या बना, जो 100 टाइगर था, इट वॉज नॉट द रियल टाइगर बट द टॉय टाइगर, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। तो इस मैनर में, इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। इस तरीके से 100वें टाइगर ने अपना रिवेंज ले लिया टाइगर किंग के ऊपर। ये था हमारा लेसन द टाइगर किंग। 2 लेसन हो गए, इसके टोटल 6 हैं, 4 रहते हैं, वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।